गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बच्चा लोग? मुझे कोई बताएगा कहाँ तक हम लोगों ने किया था पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हम लोग एंटी मार्कोनिक्स रूल एंटी मार्कोनिक्स रूल एक ही किया था क्या? एक मिनट, आई विल चेक। हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बताया था मैंने एक। यस, फिंकल्सफिल रिएक्शन। और सब लोगों ने होमवर्क किया था क्या? हाँ, यस। सभी ने किसी ने होमवर्क सेंड नहीं किया था? किसी ने होमवर्क सेंड नहीं किया है? सिर्फ एक दिशा करके लड़की जो है ना, उसने सेंड किया मुझे। आदित्य, तेरा भी नहीं आया था? यस, बट श्योर नहीं था राइट है क्या रॉन्ग। मैंने किया था बट मेरे को मतलब श्योर नहीं था मैं राइट है कि रॉन्ग आंसर। भेजने का ना, राइट है कि रॉन्ग हो तो बाद में देखते हैं लोग। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हेलोजन एक्सचेंज मेथड एक और है। मैंने उसमें दो हेलोजन एक्सचेंज मेथड आप लोगों को बताया था। एक फिंकलस्टीन बताया था बच्चा लोग, और दूसरा श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया था। लेट्स कंप्लीट श्वार्ट्ज रिएक्शन and then we'll move to the other methods of preparation of alkyl halides. इसका आवाज है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट आते बच्चे लोग हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन। बराबर है। श्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने आपको श्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में थोड़ा बोला था। श्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज्ड ओनली टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। ये स्पेसिफिक होता है, ये भी नेम रिएक्शंस है। नेम रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक, यही बना सकते हैं हम लोग। मतलब इस मेथड से सिर्फ एंड सिर्फ हम अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं।
और अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाते हैं? बाय रिएक्टिंग विथ मेटल फ्लोराइड विथ अल्काइल हैलाइड्स। तो इट इज यूज ओनली टू प्रिपेयर क्या बनाने के लिए बच्चा लोग? अल्काइल फ्लोराइड। तो इट इज यूज्ड only to prepare alkyl fluoride. अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज करते हैं। अल्काइल फ्लोराइड को हम बोलते हैं आरएफ। तो लेट्स राइट इट्स जनरल रिएक्शन स्टूडेंट हियर। इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा? आई रिएक्ट द अल्काइल हैलाइड्स। मैं अल्काइल हैलाइड्स लेता और उसको मेटल फ्लोराइड के साथ मैं रिएक्ट करता AgF के साथ। ये मेटल फ्लोराइड है, बराबर है। मेटल पे इस पे चार्ज होता है प्लस, इस पे चार्ज होता है माइनस। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ये माइनस जो है इस प्लस के ऊपर अटैक करता है। ये बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर होगा, चार्ज आएगा माइनस। माइनस क्या बोलता है? प्लस को तेरी हो इसके वो अट्रैक्ट हो जाता है। एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट? RF प्लस बच्चे लोग ये होगा AgX। इसको हम बोलते हैं अल्काइल फ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल फ्लोराइड। और ये है मेरा अल्काइल हैलाइड। योर X में भी हियर, X में भी X की जगह आप क्या ले सकते हो बच्चे लोग? क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन भी ले सकते हो। इसके पहले मैंने आयोडीन नहीं बोला था लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाते थे। अदर मेटल फ्लोराइड्स, other metal fluoride can also be used. कौन कौन से अदर मेटल फ्लोराइड्स हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चे लोग? हम लोग ले सकते हैं एंटीमनी फ्लोराइड SbF3 ले सकते हैं। एंटीमनी फ्लोराइड SbF3 ले सकता हूँ मैं। कोबाल्ट फ्लोराइड COF2 ले सकता हूँ। फिर बच्चे लोग मैं ले सकता हूँ Hg2F2 ले सकता हूँ, Hg2F2। ये other metal fluoride can also be used. Instead of what? Silver fluoride, you can use this fluoride also. You will end up with the same product. क्या बनता है? Same product. Let's write the example, student. Example लिखते हैं हम लोग। Suppose मैंने लिया इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को मुझे चेंज करना है इनटू इथाइल फ्लोराइड। चलो बताओ बच्चा लोग, रिप्लेसमेंट बताओ स्टूडेंट। टेल मी द रिप्लेसमेंट स्टूडेंट। C2H5F। C2H5 X, R की जगह C2H5, X की जगह क्लोरीन लेना पड़ेगा यार। आई एम टेकिंग AgF ओनली। एज आई सेड AgF की जगह आप ये भी ले सकते हो, है ना। अगेन ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस। ये जो Ag है ये Cl के साथ चले जाएगा बच्चा लोग, क्या बन जाएगा आपका? AgCl। एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट? C2H5F प्लस बनता है AgCl। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टूडेंट, दिस रिएक्शन इज आल्सो, दिख रहा है X माइनस है, X माइनस की जगह F माइनस आ रहा है ना। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफिलिक। इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो Schwarz reaction is also a type of reaction। कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज बच्चा लोग मैंने ऐसा लिया एक कंपाउंड,
ये लिया मैंने, बेंजाइल ब्रोमाइड ले लिया। बेंजाइल ब्रोमाइड को मैं AgF के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ब्रोमीन के जगह फ्लोरीन आ जाएगा, तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, बेंजीन। ये आएगा बच्चे लोग CH2 और यहाँ F आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका AgBr। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल फ्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल फ्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। So this is the second method which is used to prepare alkyl fluoride. इसको हम हीट करते हैं बच्चों में, हीट। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट और देखते हैं नेक्स्ट। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल आते हैं हम लोग, अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड आता है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल by using phosphorus halide, phosphorus halide। phosphorus halide जो होता है ना स्टूडेंट, वो दो टाइप के होते हैं। There are two type of phosphorus halides। एक होता है PX3 होता है, और दूसरा होता है ना एक PX5 होता है। क्या होता है? PX5। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, बोलो। इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स बोला जाता है। इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, और इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स। इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स। बराबर है, ये मेरा फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स है। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड का एक एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं बच्चा लोग, क्या बोलते हैं मालूम है? PCl5। सिर्फ PCl5 के बारे में ही स्टडी करेंगे हम लोग। PX3 में ना तीन टाइप के होते हैं। PX3 में ना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ PX3 स्टूडेंट, है ना। एक होता है PCl3 जो नेचर में एग्जिस्ट होता है,
PbR3 हमें नेचर में मिलता नहीं, हम उसको बनाते हैं बाय यूजिंग रेड फास्फोरस एंड Br2. It gives you what student? PbR3 only. ये PbR3 फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर के अंदर, इसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है बाय यूजिंग रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन और PCl3 है। और तीसरा जो है ना रेड फास्फोरस एंड इसको भी हम लोग आयोडीन का रिएक्शन करते हैं तो आपको बनता है प्रोडक्ट बच्चे लोग PI3 बराबर है। तो ये हमें 3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स पढ़ना, PCl3, PbR3 एंड PI3। इसमें PCl5 के अलावा PCl5 को छोड़कर PbR5 एंड PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये मिलते नहीं हमें नेचर के अंदर। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो हम लोग पहला देखते हैं बाय यूजिंग PCl3। PCl3 का फुल फॉर्म क्या है बच्चा लोग, बोलो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो वी रिएक्ट द अल्कोहल स्टूडेंट। मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। जनरल रिएक्शन इज I react an alcohol ROH with PCl3 है ना, इसको मैं हीट करता हूँ स्टूडेंट। हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर? 3, तो वी नीड 3 moles of ROH. 3 are combined with 3 chlorine, so we will get 3RCl plus यहाँ 3 oxygen, 3 hydrogen and 1 phosphorus. They will combine together to form H3PO3. इसको हम बोलते हैं सिंपली अल्काइल क्लोराइड। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से Cl माइनस ये OH माइनस आयन को डिस्प्लेस कर रहा है और इसको हम बोलते हैं बच्चों लोग फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फास्फोरस एसिड। और ये है आपका एल्केनॉल। So you can convert your alcohol into alkyl chloride simply by heating with PCl3. Examples लिखते हैं स्टूडेंट हियर। अच्छा, इस केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल क्या होगा? What is the reactivity order of alcohol, student? Reactivity order of alcohol is 3 degree alcohol is more reactive than 2 degree than your 1 degree alcohol. 3 degree alcohol is more reactive than 3 degree alcohol is more reactive than 2 degree than 1. Alcohols are 3 types, student: primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. यदि आपका OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन को अटैच है देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा ऑलवेज CH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल में CHOH आएगा और टर्शरी अल्कोहल में COH आएगा। जैसे आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स पढ़ा था ना, अल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वैसे अल्कोहल है, X के जगह OH कर दो बस। तो यहाँ मैं एग्जांपल लिखता हूँ स्टूडेंट अगेन। I am taking what? ethanol. इथेनॉल को मुझे रिएक्ट करना है इनटू, कन्वर्ट करना है इनटू इथाइल क्लोराइड। तो इथेनॉल लाने के लिए बच्चा यहाँ क्या करना पड़ेगा? C2H5OH, इसको PCl3 के साथ मैं हीट करता हूँ। ये 3 मोल्स होंगे
ये Cl यहाँ आएगा बच्चा लोग, it forms what 3 moles of what C2H5Cl plus what H3PO3. This form was the ethyl chloride. क्या बोलते हैं? इथाइल क्लोराइड। ये है मेरा इथेनॉल। I take one more example student here. सपोज मैंने लिया बच्चा लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो बताओ आप लोग स्ट्रक्चर बताओ बच्चों लोग, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? आइसोप्रोपाइल का क्या फॉर्मूला होता है? आइसोप्रोपाइल का फॉर्मूला होता है CH3CH CH3, यहाँ डैश होगा, ये आइसोप्रोपाइल। अल्कोहल चाहिए तो आप यहाँ OH कर दो, प्लस PCl3। इसको मैं हीट करता हूँ। हाउ मेनी Cl is there? 3, तो 3 moles. You will get 3 moles of CH3 यहाँ क्या जाएगा? Cl प्लस बनता है H3PO3। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चा लोग, ये है फास्फोरस एसिड, और इसको हम बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। चलो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन, बाय यूजिंग PBr3। PBr3 हमें मिलता नहीं है बच्चा लोग, मैंने आपको बोला PBr3 आपको बनाना पड़ेगा। तो रेड फास्फोरस प्लस Br2 के साथ इसका रिएक्शन बना, बराबर है। तो ये में रेड फास्फोरस जनरल रिएक्शन लिखता हूं इसका भी, रेड फास्फोरस मतलब P प्लस Br2, इसका रिएक्शन करोगे ना तो आपको बनेगा PBr3। बैलेंस करो रिएक्शन को, इसको मैं 2 मोल्स ले लेता हूँ, है ना। तो ये 3 मोल्स आएगा और ये 2 मोल्स आएगा। ये क्या होगा? फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ये क्या बच्चे लोग? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब इसी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ? अल्कोहल ऐड कर देता हूँ। कौन सा अल्कोहल? कोई भी अल्कोहल, ROH। तो ये जो PBr3 ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, PBr3, है ना। हीट करो इसको, क्या बनेगा? हाउ मेनी ब्रोमीन आर देयर? 3। हाँ, तो 3 मोल्स ही आएगा। यू विल गेट 3 RBr प्लस बनता है बच्चों H3PO3। अगेन यू आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, बट इसमें एक स्टेप आपको बढ़ जाता है। क्या? आपको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड जो है ना वो बनाना पड़ता है ना। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले, बाद में यूज करना पड़ेगा, है ना। दिख रहा है आपको? जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने फास्फोरस ले लिया, रेड फास्फोरस, उसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर दिया Br2, और इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ से मैंने अल्कोहल ऐड करा। तो मुझे बताइए क्या एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन सिटू प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? इन सिटू। इन सिटू प्रोसेस का मतलब समझो पहले आप क्या है। जैसे सपोज किसी ने ना दाल और चावल सेपरेट सेपरेट कुक किया, पहले दाल बनाया बाद में चावल बनाया, है ना। और किसी एक पर्सन ने क्या किया? दाल और चावल को मिक्स करके दोनों साथ में पकाया। तो क्या हो गया? देखो, दाल और चावल को आप खाओगे ना तो स्टमक में जाने के बाद खिचड़ी बनने वाली है, बराबर है। और यदि में दाल और चावल को साथ में पकाया तो भी खिचड़ी ही होगा। तो खिचड़ी जो था वो इंस्टीट्यूट प्रोसेस था। उसने क्या किया? 2 स्टेप को एक स्टेप में कैरी आउट किया। सेम वे हियर आल्सो, ये एक स्टेप है, इसी के अंदर मैं अल्कोहल ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये प्रोसेस दोनों 2 स्टेप में होना होने के बदले एक ही स्टेप में हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट प्रोसेस। इसका एग्जांपल एक लिखता हूँ स्टूडेंट।
I take a benzyl alcohol into benzyl bromide चलो बताओ बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन विद CH2 and OH, ये बेंजाइल अल्कोहल होगा। PBr3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। PBr3 को आप कैसे बनाओगे बच्चा लोग बोलो? How will you prepare this PBr3? This PBr3 can be prepared by using red phosphorus plus Br2. How many bromines are there? 3. So you need 3 moles of alcohol. तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। ये क्या होगा बच्चे लोग? CH2 और ये Br बनेगा, ये 3 मोल्स होंगे, प्लस बनेगा आपका H3। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। और इसको हम बोलते हैं फास्फोरस। Just go through it. Is a similar type reaction for Pi3. Similar type. So I am not writing for Pi3 because Pi3 में यहाँ रेड फॉस्फोरस, यहाँ आयोडीन आएगा, ये बनेगा Pi3 और ये सेम रिएक्शन ऐसे ही एग्जैक्ट Br के जगह सिर्फ I2 आएगा। Just read it student. चलो स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंड दैट इज व्हाट PCl5। आप Pi3 का लिख पाओगे ना स्टूडेंट? सभी लोगों को आएगा ना Pi3 का लिखने? जैसे मैंने PBr3 का लिखा है वैसे Pi3 का आपको लिखना है सेम में। PI3 फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड के सिमिलर टाइप है। तो नेक्स्ट मूव होते हैं रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 को हम बोलते हैं बच्चा लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका भी सिमिलर वे रिएक्शन लिखते हैं। जनरल रिएक्शन क्या होगा बच्चा लोग क्या करते हैं मालूम है? यहाँ 5 क्लोरीन है ना, तो अल्कोहल को 5 मोल्स लेता है, बट ऐसा नहीं होता है। ROH प्लस PCl5, यदि मैं इसको हीट करूं बच्चा लोग, इसको मैं हीट करता हूँ, क्या करता है? इसको हीट करता हूँ तो दिख रहा है एक R जो होता है एक Cl के साथ जाता है, इट फॉर्म्स व्हाट? RCl। एक H जो है वो Cl के साथ जाता है, क्या बनता है? HCl प्लस
1 phosphorus 3 chlorine combined with oxygen to form POCl3. POCl3 इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं बच्चों अल्काइल क्लोराइड। ये है मेरा एल्केनॉल। बराबर है। यहाँ भी जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, reactivity order of alcohol is also 3 degree, 2 degree and 1 degree. 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol. समझ में आ रहा है आपको? 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol. यहाँ भी रिएक्टिविटी यही होने वाला है। Let's write the example student here. देखो, यदि मैं कोई अल्कोहल ले लेता, जैसे सपोज मैंने मिथेनॉल लिया है, मिथेनॉल को मुझे कन्वर्ट करना इनटू मिथाइल क्लोराइड में, बराबर। मिथेनॉल के जगह क्या करोगे, आर की जगह CH3, यहाँ क्या करेंगे OH, और ये क्या होगा PCl5। इसको आप क्या करो बच्चा लोग, हीट करो, तो क्या बनेगा बोलो, CH3Cl बनेगा प्लस HCl बनेगा प्लस POCl3 बनता है। इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिथाइल क्लोराइड। ये आपका फॉस्फोराइल क्लोराइड होगा। क्या होगा स्टूडेंट, फॉस्फोराइल क्लोराइड। इसको और भी हम बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी बोला जाता है। फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। चलो आप लोग मेरे को बताओ इसमें क्या रिएक्शन होने वाला बच्चा लोग। ये बेंजीन लिया, यहाँ OH कर देता हूँ, यहाँ PCl5 कर देता हूँ, इसको हीट करो, क्या बनेगा बच्चा लोग बोलो। जहां आपका OH था ना, OH ग्रुप की जगह क्या आ रहा है बताओ, OH ग्रुप की जगह Cl आ रहा है। यस और नो स्टूडेंट, ये रिएक्शन में यदि आप देखो, जहां आपने OH लिखा था, OH के जगह क्या आ गया, Cl आ गया। तो यहाँ भी ऐसे होने वाला रिएक्शन, OH के जगह आप Cl लिख दो। देखो ये बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की जगह Cl आ गया, प्लस आपका बनता है HCl प्लस POCl3। इसको हम बोलते हैं 1-chlorocyclohexane, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, तो आप सिंपल सा रिएक्शन लिख सकते हो। सिर्फ याद रखना यहाँ 5 से मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ 5 क्लोरीन है तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, है ना। इसका सेम, इसको भी हम क्लोरीनेशन के लिए ही यूज करते हैं, बट ये PCl5 है और वो PCl3 था, तो दोनों का रिएक्शन करने का जो तरीका होगा वो अलग। चलो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, इसी के अंदर एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं विथ थायोनिल क्लोराइड। विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। क्या होता है, SOCl2।
तो अगेन आई विल रिएक्ट द बच्चा लोग जनरल रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ जनरल रिएक्शन इज क्या होगा इसका जनरल रिएक्शन बोलो I react the alcohol ROH with thionyl chloride SOCl2 हीट करते हैं बच्चे लोग और इसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक बेस यूज करते हैं pyridine क्या यूज करते हैं ऑर्गेनिक बेस pyridine तो R combined with Cl क्या बन जाएगा RCl बनता है H combined with 1Cl to form what HCl plus so combined with O it is forming SO2 है ना इसको मैं गैसियस फॉर्म में दिखाता हूँ ये गैस होता है और ये भी क्या होता है गैस ये गैस होने की वजह से ये इजीली स्केप आउट हो जाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100% प्योर अल्काइल प्रोडक्ट होगा वी गेट 100% प्योर अल्काइल प्रोडक्ट क्यों क्योंकि ये जो बाय प्रोडक्ट है ये दोनों किस स्टेज में गैसीय स्टेज में यहाँ मैं लिख सकता हूँ since byproducts are gaseous in state byproducts are gaseous in state समझ में आ रहा है बच्चा लोग बाय प्रोडक्ट किस स्टेट में गैस दूसरा देखो HCl और सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है एसिडिक होता है अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक बेस यूज करते हैं ये जो एसिडिक नेचर होता है ना HCl और सल्फर डाइऑक्साइड का जो होता है नेचर एसिडिक होता है और pyridine जो होता है वो ऑर्गेनिक बेस होता है ऑर्गेनिक बेस मतलब इसके अंदर कार्बन होगा ये क्या करता है ऑर्गेनिक बेस इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है अच्छा this reaction is carried out by a scientist known as what डार्जन इसलिए इसको हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन तो कभी कभार आपको पूछ लेते हैं डार्जन रिएक्शन क्या होता है डार्जन रिएक्शन इज नथिंग बट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड तो जब भी मैं अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूंगा ना तो ये होगा डार्जन रिएक्शन ये एल्केनॉल होता है बच्चा लोग और ये मेरा होता है थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट थायोनाइल चलो कैन यू राइट द एग्जांपल हियर बच्चा लोग कैन यू राइट हियर एग्जांपल स्टूडेंट इथेनॉल लेते हैं हम लोग इथेनॉल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इथाइल क्लोराइड यहाँ जो प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड आल्सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज व्हाट इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर industrial method to prepare alkyl chloride to prepare alkyl chloride this is the industrial method which is used to prepare what alkyl chloride क्यों इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं क्योंकि इस मेथड से आपको 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड बनता है और ये बाय प्रोडक्ट गैसियस होते हैं ये इजीली स्केप आउट हो गए तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100% प्योर अल्काइल क्लोराइड ही होगा इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज नेम रिएक्शन क्या है इसका इस नेम रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको डार्जन रिएक्शन just go through it student
नेक्स्ट मेथड आता है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स. नेक्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल by using concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. कौन सा रिएजेंट यूज कर रहा हूं बच्चा लोग? concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. That mixture, ये जो मिक्सचर है मेरा ना, concentrated HCl and zinc chloride, इस मिक्सचर को एक कहा जाता है लूकास रिएजेंट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लूकास रिएजेंट. इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग लूकास रिएजेंट. Concentrated HCl and anhydrous ZnCl2, that mixture is known as, ये जो मिक्सचर है ना, ये this mixture is called as mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लूकास रिएजेंट. और आपको मालूम हुआ इस लूकास रिएजेंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. कैसे करते हैं? लेट्स सी हियर. इसको समझाने के लिए ना बच्चा लोग, मैंने ना क्या 3 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है. दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ मैंने एक ए टेस्ट ट्यूब बनाई है. इसके अंदर बच्चा लोग एक मेरा टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मैंने अल्कोहल लिया. कौन सा अल्कोहल लिया है ये मालूम नहीं है. बराबर है? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी भी डोंट नो. दूसरा मैंने यहाँ टेस्ट ट्यूब लिया है, दूसरा टेस्ट ट्यूब भी, इसके अंदर भी मैंने अल्कोहल लिया स्टूडेंट, बट वी डोंट नो विच अल्कोहल इट इज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. मुझे मालूम नहीं है. और तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मैंने क्या लिया? अल्कोहल लिया हुआ. मेरा आवाज आ रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. ये टेस्ट ट्यूब लिया, अल्कोहल ले लिया बच्चा, है ना. अब मैं क्या करता हूँ, इसमें तीनों में ना साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करता हूँ. इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करता हूँ, तीनों में साथ में ऐड कर रहा हूँ. इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड कर रहा हूँ और इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड कर रहा हूँ. जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करूंगा ना, यदि वो सोल्यूशन, यदि आपको एक सिंपल और एक वर्ड बोलता हूँ मैं बच्चा लोग, यहाँ ये जो अल्काइल क्लोराइड होते हैं ना, ये क्या होगा? अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा? अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ Cl है. जो अल्काइल क्लोराइड होते हैं ना, ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं. अल्काइल क्लोराइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. क्या होते हैं बच्चा लोग? इनसोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म, क्या बनाते? फॉर्म टर्बिडिटी. क्या बनाते? टर्बिडिटी. मिल्की जैसा सोल्यूशन हो जाता है. क्या बन जाता है बच्चों लोग? टर्बिडिटी या मिल्की जैसा सोल्यूशन हो जाएगा, है ना. तो मैंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है. तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड किया. जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करा तो एक टेस्ट ट्यूब में ना जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करूंगा वो तुरंत टर्बिड हो जाता है. इमीडिएट टर्बिड हो जाता है. इमीडिएट टर्बिडिटी इज फॉर्म. इमीडिएट सोल्यूशन टर्न्स इनटू मिल्की. जैसे ग्लास में पानी ले लो, मिल्क ऐड कर दो तो वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है. वैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब क्या होता है बच्चा लोग?
तुरंत इमीडिएट टर्बिडिटी डेवलप करता है, तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जो अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या किया, सपोज ये इमीडिएट टर्बिडिटी डेवलप कर दिया, इमीडिएट, तुरंत इमीडिएट टर्बिडिटी इज फॉर्म, इमीडिएट टर्बिडिटी इज फॉर्म। तो मुझे बताओ ये कौन सा अल्कोहल होगा स्टूडेंट? दिस इज नथिंग बट 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको इजीली बता सकते हो, तो कोई अल्कोहल ले लो, उसके अंदर HCl ऐड करो, ये दो इमीडिएट टर्बिडिटी या सोल्यूशन टर्न्स मिल्की हो जाता है, मतलब वो जो अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अब इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आता है। जब टर्बिडिटी नहीं आता है ना बच्चा लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कैटालिस्ट ऐड करते हैं। अब कैटालिस्ट ऐड कर रहा हूँ, कौन सा कैटालिस्ट ऐड कर रहा हूँ? एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये क्या करता है वो बाद में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें भी एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया, और यहाँ भी मैं क्या ऐड कर रहा हूँ बच्चा लोग? एनहाइड्रस ZnCl2, राइट। जैसे मैं इसके अंदर एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करता हूँ और इसके अंदर भी एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करता हूँ, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ये दोनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब टर्बिडिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आफ्टर 5 to 10 minutes, after 5 to 10 minutes a turbidity is developed. That means what? That alcohol is a 2 degree alcohol. मतलब ये था कॉन्स्टेंट एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड की, और दोनों टेस्ट ट्यूब को मैं 5 to 10 मिनट्स रखता हूँ। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स टर्बिडिटी डेवलप होता है। तो जो टर्बिडिटी डेवलप हो रहा है वो कौन सा अल्कोहल होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, after 5 to 10 minutes turbidity is formed, turbidity is formed, turbidity बन रहा है, तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। कितने मिनट के बाद होना चाहिए? 5 to 10 मिनट्स। अब इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आता, 5 to 10 मिनट्स तक हम लोग वेट करते हैं तो कोई टर्बिडिटी नहीं दिखाई देता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है बच्चा लोग? इसको हीट करना पड़ता है। इसको मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा। जब मैं हीट करूंगा ना, हीट करने के बाद 15 to 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स टर्बिडिटी इज फॉर्म, आफ्टर 15 to 20 मिनट टर्बिडिटी इज फॉर्म। वो कौन सा अल्कोहल होगा स्टूडेंट? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कर रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो दिखाई दे रहा है बच्चा लोग, 3 टेस्ट में आपने लिया था, कौन सा अल्कोहल क्या है आपको मालूम नहीं था, बट जैसे जैसे आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया, आपको इजीली वो आइडेंटिफाई हो गया। यदि मैं कॉन्सेंट्रेट ऐसा टेस्ट, तीनों टेस्ट में से यदि मैं तीनों में कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करता तो एक टेस्ट का जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन, सॉरी अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो इमीडिएट टर्बिड हो जाता है। क्यों इमीडिएट टर्बिड हो जाता है? क्योंकि वो अल्काइल क्लोराइड बनाता है, और अल्काइल क्लोराइड पानी के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसके वजह से टर्बिडिटी फॉर्म होती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर यहाँ आपने HCl ऐड किया, टर्बिडिटी आया, यहाँ HCl ऐड किया तो टर्बिडिटी नहीं आया, फिर आपने एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड किया तो उसके वजह से टर्बिडिटी। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है इस रिएक्शन में? तो आपको याद होगा, ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 इज act as a Lewis acid, Lewis acid। और Lewis acid क्या करता है? act as a Lewis acid and it weakens the ROH bond। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दे, ROH बॉन्ड, weaken the ROH bond, therefore reactivity of alcohol increases।
समझ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो बच्चा लोग? क्या करता है देखो, ये मेरा अल्कोहल होता है ROH, और जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड ऐसा होता है ना। ये क्या करें, इसके ऊपर लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर इधर जाएगा, इसके साथ ये एक पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और जिसके वजह से ना इस पे चार्ज डेल्टा प्लस आएगा, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ना वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जैसे ब्रेक डाउन होगा वो आप सेपरेट हो जाएगा। तो याद रखना, जिंक क्लोराइड का क्या रोल होता है मालूम है? जिंक क्लोराइड इज एक्ट एज ए कैटालिस्ट, एंड उसका जो बिहेवियर होता है वो लेविस एसिड जैसा होता है, और लेविस एसिड होने की वजह से वो क्या करता है, जो ROH का बॉन्ड होता है उसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। इसलिए इनको ऐड करने के बाद इन दोनों अल्कोहल की रिएक्टिविटी लिटिल बिट क्या होगी, इंक्रीज। लेट्स राइट द रिएक्शन स्टूडेंट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले प्राइमरी अल्कोहल लिखता हूँ। I take what with primary alcohol. तो मैंने प्राइमरी अल्कोहल क्या लिया मालूम बच्चा लोग, RCH2OH, और इसको मैं HCl ऐड कर देता हूँ। HCl ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँ, क्या रिएक्शन होगा? नहीं। We add what, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो भी रिएक्शन होगा क्या बच्चा लोग? नहीं। We have to heat it. ये जो H होता है ये Cl के साथ जाता है, क्या बनता है आपका HCl, और आपको क्या बनता है प्रोडक्ट, RCH2Cl प्लस वाटर। बस खाने के लिए इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चे लोग? 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, है ना। अब मुझे आप लोग बताओ स्टूडेंट, ये 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड टर्बिडिटी डेवलप करता था कितने मिनट के बाद? 15 to 20 मिनट्स के बाद। 15 to 20 मिनट्स टर्बिडिटी इज फॉर्म। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, 15 to 20 मिनट्स। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज एल्केनॉल। You can take here one example here student. मैं इथेनॉल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? इथेनॉल। आप इथेनॉल का रिएक्शन लिख पाओगे स्टूडेंट? इनटू इथाइल क्लोराइड आएगा लिखने स्टूडेंट आप लोगों को? यस और नो? आर के जगह CH3 करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव यूज ऑलरेडी CH2। देखो ऑलरेडी एक कार्बन है, आपको कितना कार्बन चाहिए? 2, तो आर के जगह CH3 करना पड़ेगा। चलो हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं यहाँ। जस्ट राइट सेकेंडरी अल्कोहल। यदि मैं इसको बच्चा लोग ऐसा लेता हूँ CHR, और ये क्या होगा? OH। I react with what? HCl अगेन, और इसके अंदर हम लोग कैटालिस्ट ऐड कर देते। क्या ऐड कर देते? कैटालिस्ट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। बट यहाँ आपको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हीट नहीं करना पड़ता है। तो ये जो H होता है ये Cl के साथ जाता है, वाटर बनता है, और आपको प्रोडक्ट आता है यहाँ बच्चा लोग RCHR। यहाँ क्या होगा? Cl प्लस वाटर। इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। ये 2 डिग्री एल्केनॉल है, 2 डिग्री एल्केनॉल। इसकी भी टर्बिडिटी डेवलप होती है, सेवाए कितनी टाइम में डेवलप होता है इसमें? इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स turbidity is formed। 5 to 10 minutes, after 5 to 10 minutes turbidity is formed। इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल्स लिखेंगे एक, and that is what isopropyl alcohol।
I take isopropyl alcohol into isopropyl chloride. And the last one comes tertiary alcohol. 3 डिग्री अल्कोहल आता है स्टूडेंट. 3 डिग्री अल्कोहल के लिए मैं लेता हूँ RNOH. I directly add the HCl in it. जैसे मैं HCl ऐड करूंगा, ये जो OH होता है ये H के साथ चले जाता है, क्या बनता है? वाटर. And here you will get what बच्चा लोग? RCr और यहाँ क्या आ जाएगा? Cl plus water. इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड. 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड क्या करता है बच्चा लोग? इमीडिएट टर्बिडिटी डेवलप करता है. It forms what? Immediate turbidity. Based on this, we can easily distinguish. इसका एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ. Tertiary butyl alcohol into tertiary butyl chloride. चलो रिएक्शन लिखो बच्चा लोग, आप लोग जरा. Just complete the examples. Just complete the example in your notebook, student. फटाफट लिखो, चलो फास्ट. लिखा आप लोगों ने बच्चा लोग? यहाँ आपका ऐसा आएगा CH3 CH2OH. You add HCl, concentrated HCl. इसके अंदर हम ऐड करेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. इसको हीट करना पड़ेगा आपको. तो आपको प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2, यहाँ क्या आ जाएगा? Cl प्लस वाटर. इसको हम बोलते हैं इथाइल क्लोराइड. ये जो इथाइल क्लोराइड होता है, इट डेवलप्स द टर्बिडिटी आफ्टर 15 to 20 मिनट्स. मतलब टेस्ट को 15 to 20 मिनट्स रखने के, मतलब हीट करने के बाद यू हैव टू आफ्टर 15 to 20 मिनट्स देन द टर्बिडिटी इज फॉर्म. दूसरा केस क्या है मालूम है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH CH3. यहाँ ले लेता बच्चा लोग OH. I take what? HCl in it. I add HCl in it. इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. इसमें हीट नहीं करना पड़ता बच्चा लोग. क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, इसकी रिएक्टिविटी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा होता है.
तो CH3CH, यहाँ क्या आ जाएगा Cl and CH3 plus water, and here you take tertiary butyl alcohol CH3, CH3, यहाँ आएगा CH3, ये क्या हो जाएगा OH प्लस यू ऐड जस्ट HCl इन इट। जैसे आप HCl ऐड करोगे ये जो OH होता है ये H के साथ चले जाता है, क्या बनता है वाटर, एंड हियर यू विल गेट स्टूडेंट क्या बनता है CH3 CH3 CH3, ये क्या होगा Cl प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये इमीडिएट टर्बिडिटी देता है ना। इसमें मैं आपको बोल सकता हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, यहाँ लिख देता हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इज, कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, पूछा गया था विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स लूकास रिएजेंट। तो अभी मैं लिखूंगा एग्जांपल में, तो आप मेरे को बताना कौन सा अल्कोहल है। जस्ट रीड स्टूडेंट। ये ना एक एनालॉग से भी मैं बोल सकता हूँ। एनालॉग कैसा होता है देखो, मैं एक सिंपल से बताता हूँ। आप लोग वीडियो ऑन करो बच्चा लोग, जस्ट ऑन योर वीडियो एवरीबॉडी, सब लोग अपने वीडियो ऑन करो, है ना। सपोज इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया टेस्ट ट्यूब 1, इसको मैंने मान लिया टेस्ट ट्यूब 2, और इसको मान लिया मैंने टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 1 इज आदित्य, मैंने मान लिया टेस्ट ट्यूब 1 कौन है मेरा, आदित्य यादव। टेस्ट ट्यूब कौन है, साहिल जाधव, है ना। और टेस्ट ट्यूब 3 जो है ना वो है सेवा सालवी, है ना। ये 3 लोग, आप लोगों को पता चला कौन कौन है। टेस्ट ट्यूब 1 कौन है बोलो, आदित्य। टेस्ट ट्यूब 2 कौन है, साहिल। और टेस्ट ट्यूब 3 है सेवा सालवी। अब ये इसको एनालॉग से मैं बताता हूँ आपको। एनालॉग का मतलब इसको थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं हम लोग, केमिस्ट्री की बात ही नहीं करते। मुझे बताओ, यदि मैं कोई चीज पढ़ाया, है ना, पढ़ाने के बाद यदि आपको समझ में आ गया तो आप क्या करोगे, उसके आगे खुद करोगे, राइट। तो सेवा बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत पढ़ने में एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो पढ़ाने के बाद ना बेचारी खुद ही कर लेती सभी चीजें। एक थोड़ा सा पढ़ा है तो सीधा पढ़ना चालू कर देती। तो सी जस्ट लाइक अ टेस्ट ट्यूब 3, जैसे आपने HCl ऐड कर दिया तो तुरंत इमीडिएट प्रेसिपिटेट, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो खत्म, फिर वो सीधा वो खुद ही कर लेगी। टेस्ट ट्यूब 2 मतलब समझ में आया, मतलब एक्सीलेंट पढ़ने में। टेस्ट ट्यूब 2 था साहिल जादव। साहिल जादव बेचारा थोड़ा दिमाग से कमजोर है, दिमाग से कमजोर होने की वजह से उसको थोड़ा सा समझता है और थोड़ा डाउट रहता है। अब केमिस्ट्री का डाउट है तो किसको पूछेगा, कृष्णा सर को पूछेगा, नहीं। आपसे सर। हाँ, केमिस्ट्री का डाउट है मेरे को पूछेगा या तलेकर सर को पूछेगा, बराबर है। तो सपोज मेरे को पूछ लिया, चलो, तो मैंने इसका डाउट समझा दिया। डाउट समझाने के बाद ये क्या करेगा, पढ़ेगा कि छोड़ देगा, पढ़ेगा ना, उसको समझ में आने का तो पढ़ना चालू करेगा। यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब थोड़ा यस पढ़ाई सर। करता है ना तो उसको डाउट आता है, और डाउट आने के बाद क्या करता है, डाउट आया ना तो देखो, जैसे वो पढ़ना चालू किया तो डाउट आया, तो डाउट के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, एनहाइड्रस ZnCl2 इज आयन,
मैं एनहाइड्रस ZnCl2 मेरे पास लेके आएगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा या फिर से पढ़ना चालू करेगा। तो मुझे बताओ डाउट एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक सम टाइम ना, बराबर। शक्तिमान तो नहीं हो कि मैं तुरंत बता दूंगा इस तरह, बराबर है ना बच्चे लोग। तो आई विल सब टेक टाइम, तो 5 to 10 मिनट्स के बाद उसमें टर्बिडिटी फॉर्म होता है, मतलब ये 5 to 10 मिनट्स के बाद फिर से पढ़ना चालू करेगा, है ना। तो देखा मैंने पहले बताया, सेवा को बताया, तुरंत पढ़ाया, तुरंत पढ़ना चालू कर दी। थोड़ा सा बस हिंट बोला ये लूकस, तो बोलती रिएजेंट सर आगे, मतलब फटाक से आगे बहुत, मतलब वो है। साहिल जाए तो बेचारा लूकस, तो बेचारा कंफ्यूज हो गया लूकस कौन है, मतलब उसको सॉल्व दिमाग में नहीं आया, तो उसको डाउट में लूकस रिएजेंट होता है। हाँ सर हाँ, तो उसको समझा, तो फिर से वो पढ़ना। आदित्य पढ़ता ही नहीं, आदित्य पढ़ता ही नहीं, उसको पढ़ाया तो भी नहीं पढ़ता है, उसका डाउट सॉल्व किया तो भी नहीं पढ़ता है। तो ही नीड्स सम मोटिवेशन, ही नीड्स सम मोटिवेशन। और मोटिवेशन ना, मम्मी ने वो रोटी बनाने वाला बेलना आता ना, बेलना, मम्मी ने बेलना लिया, 2 बेलना इसको जैसे मारा ना, तो सीधा पढ़ना ही चालू कर दिया। मतलब क्या, ही नीड्स सम हीट। दिखाई दे रहा बच्चा लोग, ये HCl, ये मैं हूँ, ये मैंने समझाया तो भी नहीं पढ़ा, HCl ने समझाया तो भी नहीं पढ़ना चालू किया। तो हीट, मम्मी ने जैसे 2 बेलना मारा ना उसको, तो सीधा पढ़ना चालू किया, मतलब ही रिक्वायर्स सम हीट। हीट मारने पर गर्म होगा ना बेचारा, है ना, तो इसलिए हीट। तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज नीड्स सम हीट फॉर द रिएक्शन, सेकेंडरी अल्कोहल ओनली कैटालिस्ट, और सेवा को कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब ओनली कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज सफिशिएंट। तो टर्शरी अल्कोहल इमीडिएट रिएक्शन करता है, secondary alcohol needs catalyst anhydrous ZnCl2, and primary alcohol catalyst के साथ even though they require heat. Tanvi, are you getting my point? Yes, sir. हाँ हीट लगता है उसको, चलता है। कार्तिक बहुत टेंशन में लग रहा है तू, क्या नहीं हुआ, सर। है ना। आदित्य की जगह तेरे को लेना चाहिए था लगता है मेरे को। नहीं, आदित्य तो पढ़ाई करता है, कार्तिक को 2-3 लाफा मिलना चाहिए, फिर पढ़ना चालू करेगा, है ना। होमवर्क नहीं किया था ना कार्तिक? नहीं सर। तुम लोगों ने तो ग्रुप पे, अरे सर वी विल डू ये वो अगड़म बगड़म खूब अच्छे से लिखा था स्टेटमेंट, कि हम लोग 12th चालू कर रहे हैं, तो जो होमवर्क मिलेगा वो करेंगे, जो सर बताएंगे वो करेंगे, वो पढ़ेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे। बहुत चूरन देता तुम लोग, हाँ, सर लोगों को भी चूरन देने लगा तुम लोग। सॉरी सर। हाँ, मैं भी ग्रुप में हूँ, तो मैं भी तुम्हारा जो मैसेज लिखते हो मैं भी पढ़ता हूँ कभी कभार, है ना, पढ़ लेता हूँ। श्रावणी नरसाले ने तो बहुत अच्छे से स्टेटमेंट लिखा था, हाँ? नाम बोलते हैं ना, डिप्लोमेटिक, नेतागिरी जैसा, है ना। वैष्णवी बेचारी हाँ सर ओके बस ऐसे लिख के छोड़ दी थी, है ना। आदित्य भी लिखा था बहुत अच्छे से, बट कुछ काम नहीं किया। मेरा होमवर्क से पता चल गया तुम लोग फेकोलॉजी करता है बस। तन्वी तुमने नहीं लिखा था कुछ क्या उसमें, ग्रुप में? No, sir. अच्छा, इसलिए तुमने होमवर्क नहीं किया ना, वेरी गुड। सर किया, होमवर्क किया है। क्या है, और आस्था सिंह कितनी बार होमवर्क किया, 5 बार? नहीं सर किया है, 1 बार किया कि 5 बार किया है? एक ही बार। अच्छा, मैं सोचा क्या पता सहेलियों का भी तुम ही कर लो साथ में, है ना। और नहीं कौन सर। है, और कौन बाकी? वरद, वरद डोसा खा रहा है क्या? नहीं है, होमवर्क नहीं किया तू? वरद होमवर्क नहीं किया? अरे तेरे को ही बोल रहा हूँ, ऐसा क्या? हाँ, किया है क्या? नहीं सर। नहीं किया है, अच्छा। श्रेया सिंह, माधवी, माधवी, हैव यू डन होमवर्क बच्चा? है नहीं, लेक्चर में नहीं, वो मोबाइल चालू किए बस। रुतिका, रुतिका ऑन योर वीडियो, रुतिका, आशीष, आयुष गिरी ऑन योर वीडियो। ये लोग क्या किए मालूम है, मोबाइल चालू करते हैं और बाकी सब काम करते रहते हैं, है ना, ऐसा मुझे फील होता है।
नेटवर्क हर समय इशू नहीं होगा, जियो वाले ने बहुत अच्छे से अभी सर्विस देना चालू कर दिया है, तो मोबाइल डेटा पे भी सब कुछ चलता है। कभी कभार मैं भी मोबाइल डेटा पे ही लेक्चर लेता हूँ, है ना। ये लोग क्या है, ऋतिका, आशीष, माधवी, आयुष गिरी, बाद में अंकिता चौहान, फिर कावल, ये लोगों ने वीडियो ऑन करने के लिए प्रतिज्ञा ली कि हम लोग सर कितनी बार भी बोलेंगे हम ऑन नहीं करेंगे, है ना आदित्य। ये लोग बच्चे लोग, ये लोगों को एक बार बोला तो जो लोग वीडियो ऑन किए, ये लोग एकदम सिंसियर बच्चे, ये लोग को एक बार बोलेगा तो काम कर लेते हैं फटाक से, बस होमवर्क को छोड़कर। हाँ, चलो आगे चलते बच्चा लोग। और एक कंसेप्ट बताता हूँ, दैट इज व्हाट, ये तो मेरा HCl के साथ था, दिखाई दे रहा है HCl के साथ। ऐसे मुझे HBr के साथ रिएक्शन करना है और HI के साथ रिएक्शन करना है। तो लेट्स सी। आपके नीट में कौन सा क्वेश्चन आया था, मैं वो लिखता हूँ यहाँ। With alcohol react faster with Lucas reagent. Options are, क्या दिया मालूम? ए ऑप्शंस में मिथेनॉल, बी ऑप्शन में 2-ब्यूटेनॉल, सी ऑप्शन में बेंजाइल अल्कोहल और डी ऑप्शन में 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। ये क्वेश्चन था ऐसा बच्चा लोग, ये आप लोग मेरे को आंसर बताओगे कौन सा आएगा बच्चा लोग आंसर? यस स्टूडेंट, क्या आएगा आंसर? आदित्य क्या आएगा? चलो ठीक है, यहाँ पे इसमें सब में ना स्ट्रक्चर लिखो और देखो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। मैंने आपको सब पहचानने के लिए बताया था, CH2OH रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, CHOH रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और COH होगा ना तो ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये 2 डिग्री होता है और ये 3 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? चलो आते हैं बच्चे लोग हम लोग यहाँ। देखो ये HBr जो होता है ना, HBr का जो होता है ना, HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl।
इसलिए जब भी हमें यूज करना रहेगा ना तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं और यूज करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए वी यूज व्हाट NaBr and H2SO4। तो पहला मैं रिएक्शन लिखता हूँ with 1 degree alcohol, with 1 degree alcohol। तो यदि मैं NaBr ले लूं, NaBr सोडियम ब्रोमाइड ले लूं और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करूं। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया कॉन्सेंट्रेटेड, बराबर है, तो ये 2 मोल्स होगा। तो क्या बनाता है मालूम है, Na2SO4 बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और HBr बनता है, 2HBr। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, अल्कोहल ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैं प्राइमरी अल्कोहल ऐड करूंगा ना, RCH2OH, ये CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। आप HBr ऐड करोगे, सॉरी ये HBr इसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देगा बच्चों लोग, बोलो। ये जो H होता है ये OH के साथ चले जाएगा और वाटर बनेगा। And here you will get a student, here you will get a product RCH2 और यहाँ क्या कर देते हैं हम लोग Br प्लस वाटर। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, नॉट क्लोराइड, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ दिख रहा है आपको, प्राइमरी अल्कोहल के साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में यूज किया, कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ आप एग्जांपल लिख सकते हो स्टूडेंट, इथेनॉल। इथेनॉल को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू इथाइल ब्रोमाइड में, आएगा लिखने बच्चा लोग। सेकेंड वाला आते हैं हम लोग स्टूडेंट, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल विथ 2 डिग्री अल्कोहल। तो आई टेक डायरेक्टली लिखता हूँ थोड़ा, RCHR, यहाँ क्या होगा OH, ये HBr बच्चा लोग। HBr इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिल रहा है मुझे HBr, बोलो स्टूडेंट, कहाँ से आएगा, NaBr आएगा। और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज करना है, डाइल्यूट यूज करना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डाइल्यूट। और इसको हीट करते हैं स्टूडेंट। डाइल्यूट यूज करोगे ना तो ये अल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। यदि मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड यूज करूंगा ना तो अल्कोहल का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन प्रोडक्ट भी बनता है। इसलिए यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड कभी भी हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। एंड ड्यू टू मोर रिएक्टिव नेचर होने की वजह से ये यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ यूज करोगे तो इट फॉर्म्स अ एल्कीन प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट आएगा। अभी इस केस में आपको क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है आपका NaBr है प्लस H2SO4, इस कंडीशन में डाइल्यूट कंडीशन में, इसको हीट करो तो क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट आएगा बच्चों RCHR, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आएगा प्लस क्या बनेगा बच्चों लोग, वाटर। यू विल गेट सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड। ये क्या है मेरा सेकेंडरी अल्कोहल। राइट, टर्शरी अल्कोहल में ये रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा होने की वजह से वो कभी भी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैं यहाँ एक एरो करके लिख देता हूँ, ये डाइल्यूट क्यों यूज करते, कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया तो क्या हो, if concentrated H2SO4 is used, then alcohol undergo dehydration to form alkene product। इसलिए कभी भी याद रखना, क्या करते हैं बच्चा लोग,
हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट यूज करते हैं। इसका एग्जांपल लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH, यहाँ क्या होगा OH, you add here HBr, NaBr plus dilute H2SO4 heat, क्या बनेगा प्रोडक्ट हियर बच्चों लोग, CH3CH CH3Br plus what? This is my what, isopropyl. Are you getting my point बच्चों लोग? HI का रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने को मैकेनिज्म बताना है, तो वो हम लोग करेंगे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, नीट वाले का आंसर क्या आएगा बोलो? इसका आंसर D. डी ऑप्शन। आएगा D। इसका आप स्ट्रक्चर लिखोगे ना तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3C CH3 and CH3, ये क्या होगा OH, ये 1 ये 2 ये 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 टर्शरी अल्कोहल है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर ना जो भी चीज मैंने पढ़ाया ना, एक मेथड और है, एक बताऊंगा, और उसके ऊपर हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे। MCQs 10 MCQs है, जिसको लेस देन 7 MCQs करेक्ट नहीं आएगा ना, उसको वर्कशीट 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास जब भी आप आओगे ना, फ्राइडे क्लास रहेगा, कल ही क्लास है शायद, तो आपको करना पड़ेगा, रीड करके आना सभी चीजें, है ना। और होमवर्क जिन लोगों ने किया है वो ग्रुप में अपडेट करो, जिन लोगों ने नहीं किया वो फिर से करके रखेंगे, है ना। इसलिए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको, रीड करके आने का, सभी को पढ़ के आने का। हाँ, समझ में आ रहा है बच्चा लोग? चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye, sir. Thank you, sir.